गढ़मंडला की पावन धरा को सेवा जोहार करते हुए पावन वर्ष 57 परगना की मातृशक्ति पितृशक्तियों को सेवा जोहार करते हुए इस देश के संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर भीमराव जी को नमो बुद्धाय करते हुए माता फुले सावित्रीबाई और महात्मा फुले जी को नमो बुद्धाय करते हुए और तमाम हमारे मसीह समुदाय के साथियों को जय मसीह की। साथियों, इसका ब्रश तो दिया है आपको ज्ञात होगा कि आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से इस देश की दमनात्मक सरकार को हमारी व्यवस्थाओं पर जो टिप्पणियां और संशोधन जो काम की सरकार कर रही है, उसके लिए आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के माध्यम से पूरे देश के अंदर सभी जिलों में माननीय वामन मेश्राम जी के आह्वान पर तमाम विंशों के द्वारा तमाम संगठनों के द्वारा एकत्रित होकर SC ST OBC माइनॉरिटी समुदाय के तमाम संगठन एक होकर के इस सरकार को हमारी सामाजिक व्यवस्था, भाईचारे की व्यवस्था, देश प्रेमी की व्यवस्था को बताने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह सरसाम है। मैं महाराजपुर से रहने वाला हूं। आपके भी समुदाय सुख दुख के लिए खड़ा रखता हूं। आप देखे भी होंगे, ना देखे हो तो आज देख लीजिएगा। भारत आदिवासी पार्टी से मैं संभागीय अध्यक्ष हूं। वामन मेश्राम जी के तमाम उद्देश्यों को लेकर के मैंने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से बहुत पूर्व में माननीय हमारे HN रेकवार साहब जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस टाइम से ही मैं वामन मेश्राम जी के संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। आपका लाडला कहो या आपका बेटा कहो या बेसमझ कहो, परंतु बेझिझक आपकी लड़ाई के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि इस देश में दमनात्मक सरकार ने आदिवासियों की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, उनके जमीनों को छीना। आज भी विस्थापन की व्यवस्था है, परंतु आपको पता है कि नहीं है, अभी बीच में कुछ दिन पूर्व इस देश की दमनात्मक सरकार ने धर्मांतरण का बिल लाया है। इसी मंडला जिले के अंदर में हमने चैलेंज किए थे। इन लोगों ने कुछ दिन पहले हमारे मसीह भाइयों के लिए एक डिलिस्टिंग का व्यवस्था लाया था। मंडला जिले के अंदर में आपने तमाम आदिवासी नेताओं को वोट दे करके विधायक, सांसद और राष्ट्रपति भी बनाए, परंतु किसी नेता या विधायक ने नहीं बोला कि मसीह भाइयों के लिए डिलिस्टिंग की व्यवस्था क्यों हुई। भाई, डिलिस्टिंग का जवाब हमने दिए थे। सुरेंद्र सिंह सरसाम ने डिलिस्टिंग का जवाब दिया था पत्राचार और मीडिया के माध्यम से। इनको लगा कि मंडला जिले के अंदर में ऐसा भी एक लाडला एक बेटा है जो इस धरती की शान है, आन है, बान है, तमाम समुदाय के लिए लड़ने वाला एक इकलौता लौंडा है और एक लाडला है, जिसके लिए सरकार ने देखा और आज वो एक धर्मांतरण का बिल पास कर दिया। पता है, धर्मांतरण के बिल को पास करने के लिए इन लोगों ने तमाम प्रकार की षड्यंत्र रचे, परंतु उन षड्यंत्रों से वे वाकिफ नहीं हुए। हमने जवाब पे जवाब दिए। भारत आदिवासी पार्टी के सदन में गरजे, भाजपा कांग्रेस के लोगों को पसीना आ गई और इन लोगों ने सोचा कि भाई, वामन मेश्राम जी के मंच हमेशा जन आंदोलन की बात करती है और वही मंच के लीडर वामन मेश्राम जी भारत आदिवासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ खतरा है। इसलिए इन लोगों ने आज धर्मांतरण का बिल पास कर दिए। अब भैया, धर्मांतरण का बिल पास किए तो दिक्कत तो होगी। हमारे गांव में SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई है कि नहीं है? SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई आपस में लड़ते हैं ना? क्यों लड़ते हैं? बात धर्म की करेंगे,
अधिकार की नहीं करेंगे। तो हमें अधिकार की लड़ाई लड़नी है, और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वामन मेश्राम जी कमर कस लिए हैं। उसी के साथ इकलौता सांसद भारत आदिवासी पार्टी के सम्मानी बड़े भैया राजकुमार रोज जी भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, और मंडला जिले के अंदर में आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर सुरेंद्र सिंह सिरसाम जी खड़ा है। जहां जैसी दिक्कत होगी, जहां परेशानी होगी, हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। जब मसीहों की बात आती है तो ना नेता बोलते ना मंत्री बोलते। अरे भाई, मसीह कौन है उनको पहचानने की जरूरत है। आपको भाईचारे की व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, भाईचारे की व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं। मसीह समुदाय ऐसा समुदाय है जो कभी किसी को ऊंच नीच नहीं समझा। समझा क्या? प्रभु यीशु ने ज्ञान दिया, प्रभु यीशु ने भाईचारे का व्यवस्था बनाया, प्रभु यीशु ने हम लोगों को जीने मरने की व्यवस्था दिखाई। जब आपके पास सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गई थी, आज देखो आप बात गुंडवाना की करते हैं, बात धर्म की करते हैं, बात संगठन की करते हैं, परंतु मसीह समुदाय और मुस्लिम समुदाय के अलावा अगर सामाजिक व्यवस्था है तो किसी समुदाय में नहीं है। मैं आज खुले मंच में बोल रहा हूं आपको, इसलिए ज्यादा कुछ समय तो नहीं है, बहुत कुछ बोल दिया, शॉर्ट में बोला। और हो सकता है आप सभी को अगर ये जो बातें हैं वह आपके मस्तक में होगी तो गांव गांव जाकर के अपने समस्त समुदाय के लोगों को भाईचारे में जोड़ने का काम करिएगा। आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला करके मैं इसी तरह आपके समुदाय कहो या पूरे समुदाय के साथ में खड़े होकर के उलगुलान का नारा लगाएंगे। जोहार, जिंदाबाद। जय मूल निवासी, शानदार उद्घाटन। जय मूल निवासी।